हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है और आज मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि गर्मियों में प्लांट्स में पानी कैसे डालें जिससे कि बिना ग्रीन नेट के भी आपके प्लांट जले नहीं। एज सच तो ये क्वेश्चन बड़ा टफ है और बड़ा इजी भी है कि पानी कैसे डाला जाए। सोचने में बड़ा आसान है, लेकिन हर प्लांट की ज़रूरत अलग अलग होती है, उसी के अनुसार हमको इसमें पानी डालना होता है। ठीक है, तो किसी में ज़्यादा पानी चाहिए, किसी में कम पानी चाहिए, किसी में 2-3 दिन में पानी चाहिए। तो सबकी अलग अलग ज़रूरतें हैं, क्योंकि जो प्लांट में जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं वो पानी को लेकर ही होती हैं, या तो ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग। ठीक है, तो लेकिन इनका जो थंब रूल होता है वो ये होता है कि टच टू ड्राई। आप टच कीजिए मिट्टी को, अगर आपका हाथ गीला निकल आया है, मिट्टी हाथ में लगी निकल आई है, मतलब अभी गीला है, उसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मिट्टी ठंडी ठंडी लग रही है तो आप इस टाइम पानी मत डालिए, शाम को डाल सकते हैं। ठीक है, अगर हाथ बिल्कुल साफ़ निकल आई है, फिंगर आपकी बिल्कुल सूखी निकल आई है, इसका मतलब है मिट्टी ड्राई है, इसको पानी की ज़रूरत है। तो आज मैं इस अलग अलग तरह के प्लांट्स के बारे में आपको अलग अलग तरह की बात बताऊंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। हो सकता है कोई काम की बात आपके ध्यान से निकल जाए। एक क्वेश्चन ये सबके दिमाग में बहुत रहता है, पानी डालने का सही टाइम क्या है। तो फ्रेंड्स, सवेरे 6 बजे से लेकर 8 साढ़े 8 बजे तक आप पानी डाल के ख़त्म कर दें, क्योंकि उसके बाद धूप तेज़ होने लगती है। धूप तेज़ हो जाती है तो आप पानी डालते हैं, अच्छा भर के गमलों में भर के पानी डालते हैं, तो भी वो धूप की तेज़ी के कारण पानी एवापोरेट होकर चला जाता है और प्लांट में रूट्स तक पानी पहुँच ही नहीं पाता। तो बेस्ट ये रहता है आप सवेरे 6 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच में पानी डाल के ख़त्म कर दीजिए, और इसी तरह से शाम को भी आप 5-6 बजे के बाद पानी डालिए, ताकि धूप ख़त्म हो जाए, प्लांट्स में थोड़ी ठंडक आ जाए, क्योंकि गरम गरम गमलों में भी आप पानी डालते हैं तो रूट्स जल जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेलों की। जितनी भी बेलें हैं, चाहे मधुमालती हो, अलामांडा हो, ब्लीडिंग हार्ट हो, इन सबको पानी चाहिए। इसी तरह से जो सब्ज़ी वाली बेलें हैं उनको भी पानी चाहिए। तो इनमें आपको पानी दोनों टाइम डालना है। ठीक है, और अच्छा रहे अगर आपने ज़मीन में लगी हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पॉट में लगी हुई हैं तो उनके पॉट के नीचे आप एक एक प्लेट लगा दीजिए, तो उसमें जो पानी रहेगा उससे इनको मॉइस्ट मिलती रहेगी और ठंडक इनमें बनी रहेगी, नमी बनी रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं सभी तरह के पाम्स की। जितने भी पाम्स हैं सबको नमी की ज़रूरत होती है, तो इनकी मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहे, ये आपको ध्यान रखना है। नमी बनाए रखने के लिए भी आपको वही ध्यान रखना पड़ेगा कि टेस्ट टू ड्राई वाला। ठीक है, और पानी इनमें आप तभी डालिए जब इनकी टॉप लेयर आपको सूखने लगे। ज़्यादा आप पानी डालेंगे अननेसेसरी रूट रॉट हो जाएगा। ठीक है, और मिस्टिंग सारे प्लांट्स को समर्स में बहुत ज़्यादा पसंद है। मिस्टिंग से मतलब जो आपने देखे होंगे ना, वाटर पंप जो हेयर सैलून वगैरह में होते हैं कि उसको प्रेस करते हैं वो तो धुआं जैसा निकलता है, वो मिस्टिंग इनको बहुत पसंद होती है। अगर आप वैसी मिस्टिंग एक बार कर सकें तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, तो पाम्स का हो गया सारे, और इसी तरह से जितने भी क्रोटन्स वगैरह हैं, है ना, इनको भी आप शेड में रखिए और इनके ऊपर भी मिस्टिंग करते रहिए। थंब रूल वही रहेगा, पानी में उसमें मिट्टी में तभी डालिए जब इनकी मिट्टी नीचे से आपको ड्राई हो। चक्कर क्या है कि जब प्लांट आपने देखा होगा जब भी खूब अच्छे बढ़ते और घने होते हैं और खूब अच्छे थ्राइव करते हैं, जब इनके आसपास मॉइस्ट का एटमॉस्फेयर, ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्ट हो, तभी ये बहुत अच्छे थ्राइव करते हैं। तो हमको इनको वही एटमॉस्फेयर देने की कोशिश करते रहना है, क्योंकि गर्मियां तो ऐसे निकल जाती हैं। देखिए, कोई ना ये परफेक्ट रूल नहीं है कि आपने अगर ग्रीन नेट बांधा तो आपके सारे प्लांट्स बिल्कुल अच्छे रहेंगे, या ग्रीन नेट नहीं बांधा तो आपके सारे प्लांट जल जाएंगे। दोनों बातें हो सकती हैं। प्लांट आपने ग्रीन नेट बांधा है, किस दिशा में बांधा है, कहाँ से धूप आ रही है, बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। और अगर आप ग्रीन नेट बांध भी रहे हैं तो ग्रीन नेट सिर्फ ऊपर से लगाइए, आसपास से उसको खुला रहने दीजिए, ताकि उसमें से फ्री एयर फ्लो होता रहे। अगर आपने उसको चारों तरफ से बंद करके डब्बे नुमा कर दिया, फिर वो उसमें प्लांट मरने लगते हैं। तो इसलिए ग्रीन नेट लगाते टाइम भी ध्यान रखें कि सिर्फ आपको ऊपर से रखें, या एक साइड से लगा सकते हैं मैक्सिमम, बाकी 3 साइड तब भी खुली ही रखें। तुलसी, करी पत्ते जैसे जो प्लांट्स हैं, इनको नमी चाहिए ही चाहिए, तो इनमें आपको दोनों टाइम पानी डालना चाहिए, और क्योंकि इनकी मिट्टी, इनको हमेशा सॉइल चाहिए नमी वाली, तो तुलसी और करी पत्ते को ऐसी जगह रखिए जहाँ इनको 2-1 घंटे की मॉर्निंग की धूप मिल जाए और इनकी मिट्टी हमेशा गीली रहे। अब बात करते हैं
कि गुड़हल और रोज़ जैसे प्लांट्स जो फूल देने वाले प्लांट्स हैं, ये हार्डी प्लांट्स हैं, लेकिन इनकी मिट्टी में हमेशा नमी होना चाहिए और ये तभी फूल इनके आएंगे। फूलों का साइज़ छोटा हो सकता है, तो इसके लिए अच्छा रहता है आप इनमें मल्चिंग कर दें। मल्चिंग पे मेरा एक अलग वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मल्चिंग की बहुत सारी ऑप्शंस हैं और मल्चिंग इज़ वेरी गुड फॉर प्लांट्स। अब बात करते हैं ग्रीन बेलों की, जैसे मनी प्लांट है, स्विस चीज़ प्लांट है, या सिंगोनम है, या और कोई सी भी प्लांट जो मॉस स्टिक पे चढ़े हुए हैं। तो मॉस स्टिक को गीला रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी नोड्स में से रूट्स निकली होती हैं, और रूट्स अगर सूखी हैं तो प्लांट भी सूख रहा है, उसको डिहाइड्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो आपका मॉस स्टिक गीला हो, क्योंकि इसकी रूट्स इसमें ही घुसी हुई हैं, यहीं से वो ठंडक पा रही हैं, यहीं से न्यूट्रिशन ले रही हैं। तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि मॉस स्टिक को गीला रखिए, मॉस स्टिक पे ही फर्टिलाइज़र दीजिए। ठीक है, ग्रीन बेलों को आप पेड़ों की छांव में भी रख सकते हैं। ये देखिए मैंगो ट्री लगे हुए ना, मैंगो ठीक है, और इसकी छांव में रख सकते हैं आप, है ना। तो वैसे पेड़ों की छांव में रखना प्लांट सबसे सेफ़ रहते हैं, उनको नेचुरल ठंडक मिलती रहती है, नेचुरल मॉइस्ट मिलती रहती है। अच्छा रहे सारे प्लांट्स को आप क्लस्टर में रखें, ग्रुप में रखें। देखिए इस तरह से ग्रुप में रखने से क्या होता है कि प्लांट्स को एक दूसरे गमले की ठंडक मिलती रहती है, और वो एक कहावत है ना पुरानी, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक्स टुगेदर, वो ये वाली चीज़ यहाँ लागू होती है। तो ये उसमें रखें। दूसरी क्या, गर्मी में जो फ्लोर होता है, फर्श, ये करीब 2-3 डिग्री हाई टेम्परेचर होता है। मतलब अगर नॉर्मल टेम्परेचर हमारे घरों का जैसे दिल्ली में 47-48 डिग्री तक चला जाता है, तो 48 डिग्री प्लस 3 डिग्री 51 डिग्री हो गया, है ना। तो इसलिए ज़मीन को ठंडा रखने के लिए जो बोरे होते हैं ना, जो उसके बने हुए सूत के बने हुए बोरे होते हैं, आप वो बिछा बिछा के डाल दीजिए। उनको सूखने में बहुत टाइम लगता है। जब आप पानी डालेंगे तो थोड़ा उन पर भी स्प्रे कर दीजिए, और बाकी उनके ऊपर डाल दीजिए, तो उसमें से जो मॉइस्ट निकलती है वो भी प्लांट्स को बहुत अच्छी फ़ायदा पहुंचाती है। अब बात करते हैं कुछ टफ फ्लावरिंग प्लांट्स की, जैसे कि बोगनवेलिया है, कनेर है ना, प्लमेरिया, चंपा, इस तरह के, सोन चंपा, इस तरह के ये टफ प्लांट्स की। इनमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर आपने इनमें ज़्यादा पानी दिया तो इनमें पत्तियाँ खूब हो जाएंगी, फूल नहीं आएंगे, और आपने अगर कम पानी दिया तो ये मुरझा भी जाएंगे। ठीक है, तो इनमें भी पानी डालने का वही आप रखिए थंब रूल कि आपने टच किया और देखा, अगर गीला है तो डालिए, नहीं तो मत डालिए। और वैसे इनमें आप 3-4 दिन बाद भी पानी डालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ज़्यादा पानी डालने से इनकी पत्तियाँ ज़्यादा आएंगी, फूल नहीं आएंगे। आपने सड़क किनारे देखा होगा चंपा के पेड़ या बोगनवेलिया के पेड़ या कनेर के पेड़, इनमें पानी कौन डालता है, कौन इनकी केयर करता है, कभी नहीं करते। तो इसलिए इनमें इतने ज़्यादा फूल आते हैं। आप ज़्यादा केयर करेंगे, ज़्यादा पानी डालेंगे तो इनमें फूल कम आएंगे, पत्तियाँ ज़्यादा होंगी। तो आपको तो फूल चाहिए ना, तो पानी कम डालिए। इसके साथ ही एक चीज़ का और ध्यान रखिए, विदाउट फेल एवरी 15 डेज़ पे सारे प्लांट्स पे कोई भी एंटी फंगस पाउडर, वावेस्टिन साफ या ट्राइकोडर्मा 1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिला के सारे प्लांट्स पे आप डालते रहें, सब्जी वालों पे भी, फूल वालों पे भी, तो आपके प्लांट्स बहुत अच्छे चलते रहेंगे। क्योंकि इस टाइम जो हिबिस्कस और रोजेस जैसे प्लांट होते हैं, इनके ऊपर मैलीबग का अटैक होता ही होता है। तो आप पानी डालते टाइम चेक करते रहिए कि इन पे मैलीबग तो नहीं लगी। अगर 1-2 हैं तो हाथ से निकाल के डाल दीजिए, अदरवाइज़ आप अगर आपको दिख गई हैं कि हैं तो इमिडाक्लोप्रिड डाल सकते हैं। और अगर आप एवरी 15 डेज़ पे नीम ऑयल और डिश वॉश का स्प्रे करते हैं, फिर तो आपके प्लांट्स पे लगने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कोई भी इंसेक्ट। क्रोटन, डफन बेकिया और इसी तरह के जो भी प्लांट्स हैं, सिंगोनम, जो भी इंडोर प्लांट्स आपने रखे हैं, उनके ऊपर दिन में 1 बार मिस्टिंग ज़रूर करें। पानी डालने का थंब रूल वही रहेगा, टच टू ड्राई। और एसी और फैन से डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में ना रखें, थोड़ा दूर हटके, कि एसी की डायरेक्ट हवा उनके ऊपर ना पड़े और फैन की डायरेक्ट हवा उनके ऊपर ना पड़े। ये उनके ऊपर वही इफ़ेक्ट करती है जैसे हम लू में निकलते हैं तो इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं कैक्टस एंड सकुलेंट्स की। सकुलेंट्स और कैक्टस की बड़ी सबसे ज़्यादा समस्या इन्हीं की होती है। कैक्टस तो वो वाले प्लांट्स होते हैं जिनमें कांटे निकले होते हैं, तो वो धूप में भी रहते हैं तो उनका कोई खास नुकसान होने वाला नहीं होता है, 3-4 घंटे भी रहते हैं कोई दिक्कत नहीं होती। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है सकुलेंट्स की, है ना। तो इसलिए सकुलेंट्स को आप इनडायरेक्ट सनलाइट वाली जगह में ले आइए, और क्योंकि ये मॉइस्ट वाली और ह्यूमिड वाली जगह ज़्यादा पसंद करती हैं, इनके ह्यूमिड और मॉइस्ट देने के लिए आपको मैं एक बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ।
देखिए जैसे मैंने ये ट्रे रख रखी है, इसमें आप छोटे कलर्ड पत्थर भी डाल सकते हैं, ईंट के टुकड़े भी डाल सकते हैं। मैंने ये गमले के टूटे टुकड़े डाले हैं और इसमें हम डालते हैं थोड़ा पानी। पानी हमें बस इतना ही डालना है कि ये टुकड़ों तक रहे, गमलों तक नहीं जाए, क्योंकि गमलों तक जाएगा तो ये पानी अंदर से खींचेगा और ओवर वाटरिंग हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो नीचे तक जाएगा तो ये जो पानी जो ऊपर पड़ा हुआ है, ये जब गर्मी पाके इवापोरेट होगा तो ये प्लांट्स को मॉइस्ट प्रदान करेगा, ह्यूमिडिटी देगा, तो आपके प्लांट्स इसमें बचे रहेंगे। तो ह्यूमिडिटी बनाने के मैंने आपको 2 तरीके बता दिए कि ये आप एक इस तरह से कर सकते हैं, एक नीचे पूरे बिछा के आप कर सकते हैं ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए, और एक और तरीका है कि आप बीच बीच में टब, बाल्टी या बड़े बड़े मिट्टी के सकोरों में पानी भर भर के बीच बीच में रख दीजिए। उनसे भी जब भाप में बन के उड़ेगा, पानी एवापोरेट होगा, तो प्लांट्स को मॉइस्चर मिलती रहेगी। अब हम में से बहुत से लोगों ने पानी में भी लगा रखे होंगे मनी प्लांट, सिंगोनम टाइप के जो प्लांट्स हैं, तो उसके लिए क्या है कि आप हर तीसरे चौथे दिन इनका पानी बदल दीजिए और इनको एरिएशन वाली जगह पे रखिए, जहाँ से इनको फ्रेश एयर कहीं से थोड़ी सी मिलती रहे, दिन में थोड़े से टाइम के लिए, है ना। और क्योंकि अगर आप इन्हें भी पानी नहीं बदलेंगे तो ये बॉटल जो है गर्मी से गर्म हो जाती है और रूट्स गलने लगते हैं गर्मी के कारण। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आप चाहें तो एक आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस भी बना सकते हैं, किसी कॉर्नर में पॉलीथीन डाल के या कोई कट्टा वगैरह, बोरा वगैरह डाल के आप उसको ग्रीन हाउस भी बना सकते हैं। छोटे प्लांट्स के लिए, कम क्वांटिटी के प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन होती है। तो अब इसके बाद आती है कि हैंगिंग बास्केट। सबसे ज़्यादा बुरी हालत हैंगिंग बास्केट की होती है, क्योंकि वो चारों तरफ से खुली हुई होती हैं और उनमें खूब गर्म हवा के थपेड़े लगते रहते हैं। पूरे गर्मियों में एक टाइम ऐसा आता है मई जून में, जहाँ एक गर्मी का स्टैंडर्ड फिक्स हो जाता है, समझिए 47, 48, और वो करीब 10-12 दिन के लिए रहता है। और वो पीरियड सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है सभी प्लांट्स के लिए, स्पेशली सकुलेंट्स एंड कैक्टस के लिए। तो उस टाइम पे ही हमको इनको बचाने की बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, और अभी इस पूरे गर्मियों के सीज़न में खाद ना के बराबर डालिए, कंपोस्ट ही डालिए सभी प्लांट्स में। कोई सी भी खाद डालना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अभी किसी प्लांट की कोई ग्रोथ हो नहीं रही है ना। तो कंपोस्ट ही डालिए, वो सबसे अच्छी रहती है, लाइट होती है। बनाना पील फर्टिलाइजर लिक्विड आप डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो जो हैंगिंग बास्केट्स हैं उनको आप पेड़ों की छांव में रख दीजिए, बड़े पेड़ों की छांव में, या ऐसी जगह अंदर ले आइए, शेड के नीचे रख दीजिए जहाँ इन्हें वो मिले। जो लोग के घरों में बालकनी वगैरह है, वो बालकनी के सामने एक ग्रीन नेट बांध सकते हैं और वो उसको आप रस्सी से खींच के ऊपर भी कर सकते हैं, जैसे चिक वगैरह होते थे ना, उस टाइप का भी आप सिस्टम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे कुछ तरीके थे जो मैंने आपसे शेयर किए। आई होप इनमें से आपको कुछ तरीके ज़रूर पसंद आए हुए होंगे। और अगर आपको वीडियो कैसा लगा तो मुझे बताइएगा ज़रूर। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।